जी, तो पर्यायवाची के विषय में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, सब सम्यक है, बढ़िया है। तो एक बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग रटते हैं तो रटना भी नहीं है, तरीके से सीखना है। बहुत सारे ज्यादा एक याद करोगे उससे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कुछ दूसरा ऐड कर दो, तो आपका दूसरा पर्याय बन जाता है। बोलो हाँ कि ना। तो पर्याय का मतलब जैसे मैंने बता ही दिया कि भाई एक शब्द के जैसे एक ही शब्द अलग अलग हो, सबका अर्थ सबका भाव एक आ रहा हो, तो वही समानार्थी है और वही आपका पर्यायवाची है। समझ गए ना जी। जिसका शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक सा आ रहा हो, वही जिसका पर्याय एक हो वही पर्यायवाची और या समानार्थी कहलाता है। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पानी शब्द है। अब पानी शब्द है, बहुत सारे इसके पर्याय शब्द हुआ करते हैं। आप देखो, कोई भी परीक्षा दोगे आप हिंदी भाषा की, कोई भी परीक्षा जहां पर ग्रामर आपसे पूछा जाता है, वहां हर प्रत्येक परीक्षा के लिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा के लिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची हो गया, इसके पहले हम लोगों ने विलोम शब्द पर चर्चा की, तो विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया। हर परीक्षा के लिए जहां पर हिंदी भाषा है वहां पर आपसे पूछा जाता है। पानी का अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अंब, ठीक है, आब, उदक, जीवन, सलिल। एक इसका पर्यायवाची जीवन भी है। हाँ जी। अंबु का, माफ कीजिएगा, पानी का जो पर्याय है एक उसका है पर्यायवाची जीवन भी है। ठीक है जी। जीवन भी है इसका, पानी का पर्यायवाची जीवन भी है। ठीक है जी। अंब भी है, अंब अंब अस्तु आब। तो जो नए शब्द मिले उनको ज्यादा लिख लिया करो। जैसे आपको कभी, जैसे अभी इतना आप पढ़ रहे हो, इसमें जो आपको पता है वो तो मत लिखिए, वो आपको पता है, लेकिन चैट बॉक्स में आप लिख करके भेजिए, कमेंट बॉक्स में, कि जो आपको नहीं पता है वो आप अगर लिख के एक बार भेज दोगे ना, लिख के कमेंट में कर दोगे, तो सच बता रहा हूं जीवन में भूलोगे नहीं। ठीक है जी। अब एक आपने पानी का पर्यायवाची याद कर लिया, और उसके बाद इसके जो भी पर्याय हैं, अम्ब, तोय, वारी, अंभ, है जी नहीं, पाथ, उदक, जीवन, सलिल, पयो, तोय, नीर, ये जो भी हैं। अब अगर उसके बाद अगर आपको बादल याद करना है, बादल से भाई पानी ही तो गिरता है। बोलो हाँ कि ना। बादल क्या करता है? पानी देता है हमें, पानी प्रदान करता है, जल प्रदान करता है, यही तो करता है। तो उसका काम ही यही है, जल प्रदान करना। बोलो हाँ कि ना। उसका कार्य है जल प्रदान करना। तो आइए, तो कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं करना है। अम्बुद, प्रायः, यही इसको प्रॉब्लम, प्रायः हम पानी के पर्यायवाची में दा, चूंकि वो पानी क्या करता है, देता है हमको। बताइए ना। पानी देता है या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पानी का पर्यायवाची पता है, तो पानी के पर्यायवाची में अंतिम में हमको क्या करना है, या तो द शब्द देना है। द का मतलब होता है देने वाला, अस्तु, दा मतलब देने वाला। तो हम उसके पानी के पर्यायवाची में दा शब्द ऐड कर देंगे। तो या फिर धर शब्द, धारण करने वाला। ठीक है जी। देने वाला, धारण करने वाला, तो क्या हो जाएगा वो, हाँ जी, पात पात अम्ब। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जी। सच बता रहा हूं, जो नहीं पता वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। वो कमेंट कर दीजिएगा जो आपको नहीं पता है। तो आप किसका, बादल का बनवा लेते हो। जैसे अभी हम आपको बताते, जैसे अंबु मतलब होता है पानी, अम्बुद, अम्बुद, अम्बुद मतलब अंबु देने वाला कौन, बादल, अस्तु। अंबु देने वाला कौन, बादल। जलद, जल दा, दा मतलब देने वाला कौन, जल, जल देने वाला कौन है, मेघ, बोले तो बादल। नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, देखो तोय का तोयद, अंबु का अंबुधर। ध्यान दीजिएगा, अंबु से जगह अंबुद भी बनता है, अंबुधर भी बनता है। धाराधर, जलधर, जलद से जलधर। वारिद, वारिद भी बनता है, वारिद भी बनता है, वारिधर भी बनता है। मेघ, अभ्र, देखो अभ्र, घन, ठीक है जी, घन। तो ये सब किसके पर्याय हैं, बादल के हैं। बोलो हाँ कि ना। जीमूत, हाँ जीमूत लिख लो एक नया, जीमूत। जीमूत का मतलब क्या होता है जी, मेघ, मेघ, बादल, अस्तु। समझ गए ना जी। अगर हमको बादल का पर्याय बनाना है तो पानी वाले में दा और धर हम जोड़कर अपना हम पानी पर्यायवाची बना लेते हैं, किसका, बादल का पर्यायवाची बना लेते हैं। क्लियर है ना बात। अब बात आती है कमल शब्द की। इसमें भी कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पानी का पर्यायवाची पता, चूंकि कमल कहां होता है,
पानी में होता है जी। हाँ भाई, पंख मतलब कीचड़, ठीक है, कीचड़ क्या पानी का स्वरूप तो ही तो है। प्रायः पानी के पर्यायवाची में जा, चूंकि जो जा मतलब उत्पन्न होना, जा मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, कर कमल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। जो पानी का पर्यायवाची है उसी में जा शब्द ऐड करके, जा मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना जी। आइए, अंबु ज, जल ज, नीर ज, पयो ज, वारी ज, तोय ज, अब्ज, अब का अब्ज, अब का पंकज, पंक में कीचड़ में होने वाला, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, ये सब अपना अरविंद, इंदिवर, इंदिवर मतलब कमल, ठीक है। हाँ, इंदिवर वो गाड़ी में समझ, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरुह। तो ये इंदिवर से इधर आपके एक्स्ट्रा है, बाकी और देखो नॉर्मली आप पानी के पर्यायवाची में जा शब्द ऐड करके आप क्या बना ले रहे हो, आप बना ले रहे हो कमल का पर्यायवाची। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना बेटा। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। सरोरुह, कमल सरोरुह सुना है ना, सरोरुह शब्द है, सरोरुह, ठीक है। नलिना, नलिन सरोरुह, इंदिवर, उत्पल, अरविंद, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, शतपत्र मतलब क्या होता है, शतपत्र बोले तो कमल, शतपत्र बोले तो कमल होता है जी। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। समंदर, समुद्र का पर्यायवाची, प्रायः पानी के पर्याय में निधि या धी जोड़ करके समुद्र का पर्यायवाची बना लिया जाता है। सॉरी, देखो पानी का पर्यायवाची पता है, बादल का बन जाएगा क्या जोड़ के, दा और धर जोड़ करके। कमल का बन जाएगा ज जोड़ करके। और वैसे ही आपका समंदर, समुद्र का बन जाएगा निधि या फिर धी शब्द ऐड करके, निधि या फिर धी शब्द। देखते हैं, अंबु, अंबुधि, जल, जलधि, नीर, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तयोधि, ठीक है। क्षीर निधि, जल निधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, इसको नोट करो, वरुणालय, मकरालय, नदीश, सागर, सिंधु। तो ये सारी चीजें हैं, ये किसका पर्याय है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसके सब पर्याय हैं, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हुआ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना बात, इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना, आई बात गई समझ में कि भाई हम समुद्र का बनाने के लिए निधि या धी, तो वरुणालय और वरुणालय, मकरालय, वरुणालय, मकरालय, मकरालय और नदी से सागर, ये सब किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। बोलो हाँ कि ना। ये अभी जो क्लास चल रही है प्लीज इसको पढ़ लें, डोंट वरी, परेशान हो, हमको पता है कब क्या देना है बेटा, है कि नहीं, कब आपको क्या टीच करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, हमें पता है, क्योंकि अभी जब सब कर देंगे तो ना सब गम्यते हो जाएगा आपके पास से। बट डोंट वरी, जल्दी ही, परेशान ना हो तुम लोग। इंद्र, इंद्र का देखे, देव के पर्याय में पति या इंद्र या ईश या ईश्वर जोड़ करके, सची के पर्याय में पति जोड़ करके, जैसे मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, वज्री कौन है, इंद्र है। विडौजा कौन, इंद्र। पुरंदर, पुरुहूत, शचीपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र है, देवेश, सुरपति। देव शब्द में देव के पर्याय में पति और इंद्र, ईश्वर, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश और सुरेश्वर, ये सब किसके पर्याय हैं, सब इंद्र के हैं। वज्री, विडौजा, पुरुहूत, पुरुहूत, सचीपति, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष के सहस्त्राक्ष कौन है, इंद्र है, ठीक है। हाँ, ठीक है, सहस्त्राक्ष कौन है, सहस्त्राक्ष है इंद्र। अमरपति जो अमर हैं, अमरेश्वर हैं, पुरु, वज्री, वज्र धारण करने वाले, वज्रधर कहा गया इसीलिए, मेघराज कहा गया, मघवा, मघवा मतलब इंद्र, अस्तु यहाँ। बाकी सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, सुरेश, सुरेश्वर, देवेंद्र, देवेश और देवपति, अमरेंद्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के हैं।
गणेश शब्द है, गणेश क्या है? हेरंब। नोट करो, हेरंब किसका पर्याय है? गणेश का। एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, पार्वती के पर्याय में पुत्र के पर्याय जोड़ करके उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। क्यों? क्योंकि गणेश जी किसके पुत्र हैं? पार्वती के पुत्र हैं। जो भी जितने भी पार्वती के आपके पर्याय होते उसे पुत्र जोड़ दो। भाई उनके पुत्र हैं, जाहिर सी बात है। पुत्र जोड़ दो या नंदन जोड़ दो तो क्या किसका पर्यायवाची बन जाएगा? वो बन जाएगा गणेश का। उमासुत, पार्वती नंदन, पार्वती सुत, पार्वती पुत्र। सुत हो या पुत्र हो, ठीक है? या समझ गए ना? पार्वती पुत्र भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब पुत्र शब्द का पर्याय क्या है? अंगज। नोट करो सबसे पहला ही, अंगज। अंगज का मतलब क्या होता है? अंगजा। अंगज क्या है? अंगजा। जो अंगों से, जो अंग से उत्पन्न हुआ, जा मतलब पैदा हुआ, ठीक है? पुत्र अंगजा है, ठीक है जी। अंगजा जो अंग से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ है, अंगजा। अपत्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत। अपत्य और अंगज और आत्मज, कुमार, अपत्य अंगज अस्तु, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पुत्र के पर्यायवाची है शब्द। किसके जी? पुत्र के पर्यायवाची शब्द हुआ करते हैं। एक दंताय, हाँ? नहीं नहीं जी। गणनायकाय गणदैवताय गणेशानाय धीमहि। आओ, गंगा शब्द है, जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी, देवापुगा, सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्ग, स्वर्गापगा। प्रायः देव, स्वर्ग एवं सुर के पर्याय में नदी के पर्याय जोड़ करके भी हम बना सकते हैं कि नहीं? जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी। विष्णुपदी देव नदी, विष्णुपदी देव नदी, देवापगा, सुर तरंगिणी, सुर सरिता, है कि? सुरसरी, सुर देखो यहाँ पे सुरसरी भी होता है, सरी से सरिता, सुरसरी, सुर सरिता अस्तु। स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गपा, स्वर्गापगा। देव और स्वर्ग में हम सुर और नदी के हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? आगे चले, नदी शब्द का पर्याय सरिता, आपगा, कल्लोलिनी। नोट करो, कल्लोलिनी। कल्लोलिनी बोले तो जी, टिल एग्जाम तक रहेगी भाई, टिल एग्जाम, डोंट वरी, टिल एग्जाम तक रहेगी वैधता, टिल एग्जाम। जब चाहे जब होगा तब तक के लिए है। सरिता, आपगा, कल्लोलिनी, तटिनी, तटिनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयस्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिला। तो यहाँ पे कल्लोलिनी मतलब क्या होता है जी? गंगा का पर्याय है। कल्लोलिनी किसका पर्याय है? गंगा का पर्याय है। तटिनी, तटी अस्तु, आपगा, सरिता, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयस्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिला बोले तो नदी, सरिता। कामदेव के पर्याय लिखो, प्रायः कुसुम के पर्याय में बाण के पर्याय जोड़कर, मछली के पर्याय में ध्वज। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कुसुम मतलब फूल के पर्यायवाची पता है तो उसमें जो बाण के पर्यायवाची होते हैं उसको ऐड कर दीजिए, और मछली के पर्यायवाची में ध्वज शब्द जी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। जी नमस्कार, वेलकम, वेलकम टू ऑल। वीडियो साफ चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए जरा तो, एक बार कमेंट के माध्यम से हमको जरा बताइएगा, वीडियो साफ चल रही है?
एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं। कामदेव अनंग कंदर्प मदन मनोज। ठीक है। अनंग कंदर्प मदन मनोज मनमथ। ठीक है। कंदर्प बोले तो कामदेव, का से कंदर्प, का से कामदेव, आ से अनंग। ठीक है। मनमथ मार स्मर काम मनसिज कुसुम बाण कुसुम शर पुष्प धनवा। सर मतलब क्या होता है? बाण। तो कुसुम बाण कुसुम सर पुष्प धनवा पुष्प सर। मीन केतन। कौन? मीन केतन कौन है? मीन मतलब मछली। मीन मीन केतन मकर ध्वज झस केतु। कौन? झस केतु। रतिकांत रतिनाथ। रथ के साथ कांत लगा दो, नाथ लगा दो, पति लगा दो। ये मतलब पति का पर्यायवाची जो होता है ना, रति के पति है। रतिकांत रतिनाथ, नाथ मतलब पति, रतिपति है कि नहीं। बसंत के सखा, बसंत के बंधु, बंधु बसंत बंधु बसंत सखा। ये सब किसके? झस केतु। और मीन केतन कौन है? कामदेव हैं। मीन केतन कौन भैया? कामदेव। ठीक है। हाँ। पुष्पशर पुष्प बाण कुसुम सर कुसुम बाण है कि नहीं। बसंत बंधु बसंत के सखा बसंत के बंधु भाई। अनंग कंदर्प मदन मनोज मनमथ मार स्मर। ये स्मर काम है जी। काम मनसिज ये सब किसके हैं? कामदेव के पर्याय शब्द हुआ करते हैं। ये कामदेव के पर्याय। साफ नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। इसका जो है इसका पीडीएफ शेयर हो जाएगा वहां। थोड़ा सा हो सा बड़ा शायद छोटा है क्या, कोई बात नहीं है। रात्रि शब्द है। रात्रि रात्रि। आइए देखते हैं रात्रि क्या पर्यायवाची। क्षपा तमी तमिश्रा। क्षपा मतलब क्या होता है? रात्रि। क्षपा, छपा नहीं, क्षपा। क्षत्रिय वालाक्षा। क्षपा क्षपा। तमी से तमिश्रा, निशा से निशि, यामिनी रजनी रात, रैन विभावरी सरवरी। शर्वरी बोले तो रात्रि, शर्वरी रात्रि, विभावरी रात्रि, रैन रात्रि, रैन मतलब रात्रि, रात रात्रि, रजनी रात्रि, यामिनी रजनी, यामिनी रजनी। ठीक है जी। निशा निशी, निशा निशी, यामिनी रजनी। उसके बाद तमी तमिश्रा, बाकी तो क्षपा। रात्रिक्षपा 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 रात्रिक्षमा तमी तमिश्रा रजनी यामिनी, रजनी यामिनी। बोलो। रात्रिक्षपा रात्रिक्षमा तमी तमिश्रा, रात्रिक्षपा तमी तमिश्रा रजनी, रजनी यामिनी, रजनी यामिनी, या निशा निशी, रात रैन विभावरी शर्वरी, विभावरी शर्वरी। बोलो विभावरी शर्वरी। निशा निशी, निशा निशी, यामिनी रजनी, रजनी यामिनी, रात्रिक छपा तमी तमिश्रा। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं। राक्षस, इन्हों को पढ़ लो, इनका भी पर्यायवाची जानना जरूरी है। आइए दिखाते हैं जी। हाँ। असुर दनुज दानव दैत्य सुरारी। असुर दनुज, असुर दनुज दानव दैत्य सुरारी। यातुधान, यातुधान मतलब राक्षस होता है, या ना। निशाचर रात्रिचर रजनीचर तमीचर, जो रात्रि के या क्षिपाचर, तमीचर यामिनीचर है, रात्रिचर विभावरी। तो जो रात्रि के उसमें चर चर जो होता है उसमें चरण करने वाला, लिखा भी है रात के पर्याय में चर जोड़ करके राक्षस का पर्यायवाची बना, क्योंकि जो राक्षस होते हैं रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं, रात्रि में चलने वाले, तो इसके रात्रि में चर, चर मतलब विचरण करने वाले। ठीक है ना जी। हाँ। चर मतलब विचरण करने वाले। तो क्या होगा? रात्रि में चर जोड़ करके। ठीक है। छप जी, छपाचर विभावरी, यामिनी चर, निशीचर, निशाचर, रजनीचर, रात रात रैन चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य शब्द है। सूर्य, आइए देखते हैं सूर्य। नोड दिन, दिन और नलिनी प्रभा के पर्याय में कर जोड़ दो। देखो क्योंकि इनका संबंध किससे? जो दिन का संबंध है सूर्य से है, जो नलिनी विकसित होती है सूर्य से है, जो प्रभा सुबह है उसकी भी
कर या ईस कांत नाथ पति जोड़कर दिनकर दिनमणि दिनेश। देखो दिन का पर्यायवाची तो उसमें कर जोड़ दो, दिनकर दिनमणि दिनेश, दिन के जो ईस है ईस शब्द जोड़ दिया। दिनकांत, हम दिनकांत भी जोड़ सकते हैं, दीननाथ नलिनी के पति नलिनी पति। प्रभा, प्रभा में कर प्रभाकर। आलोक प्रकाश, नाथ जोड़ो आलोकनाथ। तो ये सब दिन दिनकर, दिन दिनकर दिनमणि, दिन में दिनकर दिनमणि, ठीक है। दिनेश, दिन में दिनकर दिनमणि दिनेश। नलिनी के पति, चूंकि सुबह सुबह नलिनी विकसित होती है, बोलो हाँ कि ना, सूर्य के प्रकाश से। प्रभाकर, प्रभा करने वाले, जो प्रभा करने वाले, सुबह करने वाले, उजाला करने वाले। आलोकनाथ, जो किसके आलोक मतलब प्रकाश के नाथ हैं, पति हैं, बोलो हाँ कि ना, है जी नहीं, जो किसके आलोक के नाथ हैं। दिन का वासर दिवा अह वार दिवस जतरा भास्वर। तो सबसे पहले तो आपको अह, अह शब्द जानना। अह मतलब दिन होता है, वैसे ये अह नहीं अन्न होगा, अन्न, आधा ना होगा, अन्न, अन्न मतलब दिन होता है, अन्न मतलब ये अन्न, अन्न बोले तो इस तरह अन्न, ठीक है। वासर दिवा, जैसे वासर रविवार, रविवार का तो वासर, दिवा अन्न वार, रविवार जो कहते हैं ना, जो रविवार, इस तरह से वार वार जोड़ दो, वार वार वार, ठीक है। जतरा, जतरा मतलब होता है दिन, भास्वर मतलब होता है दिन, बाकी तो ठीक है। अन्न, वासर, जतरा भास्वर। जतरा शब्द नोट कर लो, जतरा मतलब क्या होता है जी, दिन। जतरा मतलब दिन होता है, जतरा बोले तो दिन, भास्वर बोले तो दिन। यमुना शब्द है, यमुना जो सूर्य है, उसी सूर्य के पर्यायवाची में, पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़ करके यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। सूर्य के पर्याय में पुत्री की, सूर्य की पुत्री यमुना, तो इसलिए क्या कहोगे, यमी, यमी रात, यमी, यम है यम, यम का यमी, याद रखो यमी शब्द क्या है, यमुना, यमी का मतलब यमुना। यमानुजा, सूर्यजा, सूर्यजा सूर्य से उत्पन्न होने वाली, ठीक है। भानु शब्द है भानुजा, भानुजा, सूर्य तनया, तनया मतलब पुत्री की पर्यायवाची है ना, सूर्य तनया, सूर्य पुत्री। कालिंदजा, कालिंदी, हंस सुता, ये सब नोट कर लो। हंस सुता, कालिंदी, कालिंदजा, कालिंदी कालिंदजा, कालिंदी कालिंदजा, हंस सुता। सूर्य तनया, सूर्य पुत्री, भानुजा, सूर्यजा, यमानुजा, यमी, यमी यमानुजा, यमी यमानुजा, सूर्यजा भानुजा, सूर्य तनया, सूर्यजा भानुजा और सूर्य तनया। क्लियर है ना? आगे चलें, आगे चलें। ये सब आपको पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप आराम से रिवीजन भी कर लीजिएगा। एक बार हम आपकी आंखों के सामने से इसको लेके चल रहे हैं। आंख है अक्ष, अक्ष चक्षु चश्म दीद, चश्म, चश्मा का जानते हो, चश्मा, चश्मा का चश्म लगा लो, चश्मा का चश्म। अक्ष, अक्षी चक्षु चश्म दीदा, कहें तुम्हारा दीदा खराब है का, दीदा मतलब दीदा, दीदा। दृग, दृगेंद्रिय, नयन नेत्र, नयना लोचन है। नैना कह रहे सुने ना, नैना तेरे कजरारे हैं, लोचन तेरे कजरारे नहीं सुने होंगे। नैना, नैना, नैना लोचन नेत्र नयन दृगेंद्रिय, दृग, दीदा, चक्षु, अक्ष, अक्षी, चश्म, ठीक है। ये सब क्या है किसके भैया, आंख के पर्याय हैं। नेत्र, नयन, ठीक है जी, हाँ। हिरन सबका, कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्ण सार। कृष्ण सार का मतलब होता है हिरण, ठीक है। मृग, कुरंग, सारंग, कुरंग सारंग मृग, और कृष्ण सार नोट कर लो, हरिण तो आप जान ही जाओगे, हरिण शब्द आएगा तो कुरंग, जो आप कृष्ण सार का मतलब होता है हिरण, ये जानते रहो किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। कुरंग मृग, भ्रमर, अली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलिमुख,
भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, षटपद। तो एक तो सिलिमुख जान लो। सिलिमुख मतलब क्या होता है? भ्रमरा, भ्रमर। सिलिमुख मतलब भ्रमर होता है। अली मतलब भौरा होता है। चंचरीक, द्विरेफ, भृंग। तो भृंग समझ लो, सिलिमुख। बाकी तो आप षटपद भी जान जाओगे, मिलिंद भी, मिलिंद मतलब भौरा। मधुप भी जान जाओगे, मधुकर जान जाओगे, भौरा जानते ही हो। भ्रमर, अली, अली मतलब भ्रमरा, ये आप जानते ही हैं। चंचरी, द्विरेफ, भृंग, सिलिमुख। भृंग मतलब भौरा, सिलिमुख मतलब आपका भौरा, और कृष्णसार मतलब हिरण। कृष्णसार का मतलब क्या होता है जी? हिरण होता है, हिरण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। ऐसे तो बहुत सारे हैं बताने को तो, लेकिन चलिए। वृक्ष, तरु, दरख्त, द्रुम, द्रुमन, रुख, पर्णी, पादप, पुष्पक, बिटप। वृक्ष का देखो, तरु आप जानते हैं, दरख्त नोट करो, उर्दू शब्द है दरख्त। दरख्त आपको ऐड करना है, वृक्ष का दरख्त। द्रुम जानते होंगे, द्रुमन, द्रुम से द्रुमन बन जाएगा, द्रुमन, तो वो भी वृक्ष का ही है। रूख, रूख शब्द है। पर्णी शब्द है, पर्णी भी जान जोगे। पादप, पुष्पद, बिटप, तो रुख और दरख्त। ठीक है, पर्णी, पादप, पुष्पद, बिटप, ये वृक्ष के। उद्यान शब्द है, उपवन, गुलशन, गुलिस्ता, चमन, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका। ठीक है, आराम भी, उद्यान को आराम भी। आराम भी क्या है? इसका एक पर्याय शब्द है, इसका एक समानार्थी है, इसका एक पर्याय है। समझ में आ रहा ना जी? आगे चलें, तो फास्ट करते हैं, बस ये आप देखते रहिएगा। चमन, चमन बोले तो उद्यान। चमन, चमन। घोड़ा शब्द है, अश्व, घोटक, रवि सुत, सूर्य सुत। तुरंग, तुरग, देखो दोनों है, तुरंग भी होता है, तुरग भी होता है। ठीक है, बाजी भी होता है, बाज भी होता है, और वाज भी होता है। सैंधो और हय, हय जानते हो, सैंधो, 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 नमक, सेंधा, नमक मत समझिएगा। सैंधो मतलब होता है घोड़ा, है जी। हया, सैंधो मतलब होता है रविसुत, तुरंग। घोटक, घोटक घोड़ा, घो से घोटक, घो से घोड़ा, वाजी। मोर शब्द है, अहि रिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्प भी, सर्प भक्षी, ध्वजी, सारंग। देखो सारंग यहां पर भी है कि नहीं? सारंग, सारंग, ठीक है जी। एक चीज और देखिएगा, केकी, मयूर, सिखी, कलापी, अहिरिपु। कलापी कौन है, केकी कौन है, और सिखी कौन है? सर्वभक्षी गण। ध्वजी कौन है? स्वारंग। सारंग कौन है? आपके इस सारे के सारे किसके पर्याय हैं? सब मोर के पर्यायवाची हैं। किसके जी? सारे मोर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है जी, आइए। चांदनी, चांदनी कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा, कुमुदनी, ये सब आप जान जाओगे। युवती का होता है तरुणी, नव युवती, नव यौवना, प्रमदा। सुनो युवतियों, आप हैं प्रमदा, प्रमदा, नोट को, प्रमदा बोले तो नव युवती, युवती को प्रमदा बोलते हैं। प्राप्त यौवना, जो यौवन को प्राप्त है। वयस्का, जो वयस्क है जी। नव यौवना, जो नव युवती। तरुणी, जो तरुण है। तो प्रमदा, ठीक है। ये आप देखो, कुछ चीजें होती हैं हम लगातार, जैसे कभी आपको बोलना हो तो हे प्रमदा, हे प्रमदे, हे प्रमदे, तो उसको भले ना पता हो, तुम्हारा एक नंबर तैयार हो गया। हे प्रमदे, हे नवयुवती, हे नवयुवती, प्रमदा। ठीक है, नोट करो, बाकी ये सब आप पहचान जाओगे, लेकिन प्रमदा, युवती। राजा, अब युवती का मतलब समझ रहे हैं? युवा है, जो जो युवा है वो युवती, हर किसी के लिए नहीं प्रयोग हो पाएगा। ठीक है जी, ये प्रमदा, प्राप्त यवना, वयस्का, ये केवल युवतियों के लिए है जी, जो युवा है। राजा का अवनी, पति, क्षितीश, छत्रपति, नरेंद्र, नरेश, नृप, भूपति, नृपति, बादशाह, भूप, भूपति, महीप, लोकेश, शाह, सुल्तान, सब जान जाओगे। छत्रपति राजा, ये सब नृपति, बादशाह, भूप, भूपति, महीप, महीप और लोकेश और शाह,
अमित शाह नहीं, तो अमित शाह से तैयार कर लो, अमित शाह से शाह, अस्तु। कौन सी पीडीएफ नहीं भाई? नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे ना, हम पढ़ा तो रहे हैं लाइव क्लास में, ऐसा थोड़ी ना है कि पीडीएफ तो हम आपको रिवीजन के लिए कि आप लो बाद में कर दो, बाकी तो क्लास तो लाइव ले ही ले रहे हैं ना। अर्जुन कपिध्वज, अर्जुन कपिध्वज, किरीटी, नोट करो, कौन्तेय, गांडीवधर, जिष्णु, धनंजय, पार्थ, विजय, श्वेतवाहन, श्वेतवाहन, विजय, पार्थ, विजय अर्जुन का पर्याय है। किरीटी हैं, ये कौन है? किरीटी। कौन्तेय हैं, ठीक है, कपिध्वज हैं, गांडीवधर हैं, जिष्णु अर्जुन, धनंजय तो जानते ही हो, जिष्णु कौन? अर्जुन, किरीटी कौन्तेय, कौन्तेय किरीटी, कपिध्वज, ठीक है, ये जिष्णु, ये सब आपके अर्जुन के पर्याय शब्द हुआ कर। श्वेतवाहन परिहास, ठिठोली जो हंसते हैं, दिल लगी मजाक, मस्खरी, विनोद, हंसी, हंसी मजाक, ये तो आप जानते हैं। दिनांक तारीख, ठीक है, मिति, मिति नोट कर लो, दिनांक को हम मिति भी कहते हैं। तिथि तारीख जानते हैं, एक शब्द लिखो मिति, दिनांक का। अधम शब्द है ओछा, कमीना, कमीन, कमीना, क्षुद्र, छिछोरा, तुच्छ, निष्कृष्ट, निम्न, नीच, पोंछ, अधम का। अनिवार्य, ये सब आप जानते, इस स्वर्ण का कंचन, कनक, इसको बता दे रहा हूं, आपके काम की चीज है। स्वर्ण अपने, हाँ तो अपने, जब उनसे मांगना हो तो पर्यायवाची में मांगा करो, सीधे सोना दे दो नहीं कहा करो, स्वर्ण दे दो ना कहा करो, कहा करो हमें कंचन चाहिए। क्या कहोगे? हमें कंचन चाहिए, हमें कनक चाहिए, हमें कुंदन की अपेक्षा है, हमें जात रूप भी चाहिए, हमें तेजस की आवश्यकता है। अब कहें सर तेजस वो वाला है जी, पता लगा मिसाइल तेजस है, तेजस मिसाइल चाहिए इनको है। बॉर्डर पे लेके गए, चलो तुमको तेजस दिलाते हैं हम, तो वो तेजस नहीं, बोलना तेजस चाहिए, तेजस। महारजत चाहिए हमको, सुवर्ण चाहिए, सोना चाहिए, हिरण्य चाहिए, हेम, तो ये सब आप जान जाओगे। हिरण्य का मतलब आप सब लोग हिरण मत समझिएगा, नहीं तो मृग हिरण, हिरण समझ लेना, नहीं, यहाँ हिरण्य का मतलब सोना है। तो हमको का चाहिए? कंचन को चाहिए, कनक चाहिए, कुंदन चाहिए, जात रूप चाहिए और तेजस चाहिए, ठीक है जी। हाँ तो ध्यान देना, यही कह के मांगना आप लोग जी। हाँ हाँ, पढ़ाई लिखा करो, पढ़ाई लिखा करो, एकदम हो जाएंगे साक्षी, चिंता नहीं है। हाँ जी, सही, ये सारा काम उसी के लिए हो रहा है जी, चिंता आप लोगों की व्यवस्था के लिए ही सारे टीचर्स लगे हुए हैं कि हाँ समझ रहे हैं? तो ये आप सबके लिए है, ये चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए, इसीलिए ये सारा कार्य किया जा रहा है कि आप लोग नौकरी वोकरी पाकर जल्दी से, हाँ, तो कंचन मांगने वाले हो जाओ, कुंदन मांगने वाले हो जाओ, कनक मांगने वाले हो जाओ, जात रूप, तेजस, महारत, सोना, सोना मांगने वाले जल्दी से जल्दी हो जाओ, है कि नहीं? इसीलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हम कुछ करा देंगे बाद में, बाकी ठीक है। ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और परेशान हैक्टिक मत होइए, क्लासेस थोड़ा सा ऑफ भी बीच बीच में हो रहे हैं, उसका रीजन है कि अभी हम, चूंकि थोड़ा सा जब क्लियर हो जाएगा उधर से तो हम आपको इधर बहुत अच्छा से कंटिन्यू जैसे चल रहा था ना, आपको पता है वैसे ही हो जाएगा फिर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शिवम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।